Welcome everybody to this new lecture of our paper Electronic Communication System, and today we will start new topic of our syllabus, that is about amplitude modulated receiver, that is AM receiver, and it is about super heterodyne receiver. सुपर हेटेरोडाइन रिसीवर के बारे में आज हम जानकारी लेंगे, पढ़ेंगे। और सुपर हेटेरोडाइन रिसीवर एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव से सिग्नल को एक्सट्रैक्ट करने का एक मेथड है। जैसे एनवलप डायोड डिटेक्टर भी एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव से मॉड्यूलेटिंग सिग्नल को एक्सट्रैक्ट करने का एक मेथड था, उसी तरह से सुपर हेटेरोडाइन रिसीवर के थ्रू भी हम एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव से ओरिजिनल सिग्नल को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं और जो ओरिजिनल वॉइस मैसेज हमारा है हम उसे सुन सकते हैं, हम उसे प्राप्त कर सकते हैं। प्रिंसिपल की पहले हम बात करेंगे और उसके बाद इसके ब्लॉक डायग्राम को डिटेल में स्टडी करेंगे। सबसे पहले प्रिंसिपल में इसका प्रिंसिपल कुछ इस तरह का है कि एक्चुअली होता क्या है कि जो ट्रांसमिशन कॉस्ट है सिग्नल की लो फ्रीक्वेंसी पे, जो ट्रांसमिशन कॉस्ट है वो हाई होती है और हाई फ्रीक्वेंसी पे उसकी रिसीविंग या प्रोसेसिंग कॉस्ट आप उसे कहें वो हाई होती है। तो होता क्या है कि अगर यहाँ से ये मेरे पास, मैं अभी प्रिंसिपल के ऊपर बात कर रहा हूँ, ये मेरे पास एक रिसीविंग एंटीना है, यहाँ से मेरे पास सिग्नल रिसीव हो रहा है और सिग्नल रिसीविंग के बाद इस स्टेज में जाता है, दैट इज द फर्स्ट स्टेज इज नोन एज आरएफ एम्पलीफायर। सो आरएफ एम्पलीफायर एक हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल को रिसीव करता है और अगर उसी सिग्नल को हम सीधा प्रोसेस कर दें, उसी सिग्नल को जो हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल है उसको हम सीधा प्रोसेस कर दें तो प्रोसेसिंग कॉस्ट बहुत ज़्यादा हो जाती है। यानी कि जो कंपोनेंट यहाँ यूज होंगे फिर बहुत कॉस्टली कंपोनेंट यूज होंगे जो इसकी प्रोसेसिंग कॉस्ट को बहुत ज़्यादा बढ़ा देंगे। तो कहने का मतलब ये है कि जो प्रोसेसिंग हो, सिग्नल की जो प्रोसेसिंग होनी चाहिए वो लो फ्रीक्वेंसी पे होनी चाहिए टू मेंटेन द कॉस्ट। और कॉस्ट के ऊपर पूरा मार्केटिंग है इलेक्ट्रॉनिक्स की। अगर कॉस्ट ज़्यादा है, चाहे आपका इंस्ट्रूमेंट कितना ही अच्छा है, लेकिन वो मार्केट में नहीं चलेगा। सो टू मेंटेन द कॉस्ट ऑफ प्रोसेसिंग हमें यहाँ जो हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल, चूंकि ये हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल क्यों है, क्योंकि ये मॉड्यूलेटेड सिग्नल है और मॉड्यूलेटेड सिग्नल क्या सिग्नल है, वो सुपर इम्पोजिशन है कैरियर वेव का और मॉड्यूलेटिंग सिग्नल का, जिसको हम एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव इस केस में कह रहे हैं। वैसे फ्रीक्वेंसी भी हो सकते हैं, फेज भी हो सकते हैं, चूंकि ये जो रिसीवर है जिसको हम सुपर हेटेरोडाइन रिसीवर कह रहे हैं, ये एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड रिसीवर है। यानी जो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव है उसको डीमॉड्यूलेट करने का जो काम है वो ये रिसीवर करता है, जिसको सुपर हेटेरोडाइन रिसीवर कहते हैं। तो यहाँ से जो मेरे पास सिग्नल आया है वो, चूंकि जो कैरियर वेव है जो सिग्नल को यहाँ तक लेकर आई है, इस रिसीविंग एंटीना तक लेकर आई है, इस रिसीविंग एंटीना तक लेकर आई है, उसका फ्रीक्वेंसी बहुत हाई होती है। आपको सबको पता है कि कैरियर वेव की फ्रीक्वेंसी बहुत हाई होती है। तो कैरियर वेव की फ्रीक्वेंसी हाई होने की वजह से अगर उस सिग्नल को मैं ओरिजिनली यहाँ प्रोसेस कर दूँ इस सुपर हेटेरोडाइन रिसीवर के सर्किट में, तो हमारी जो कॉस्ट है, हमारे जो कंपोनेंट्स हैं वो बहुत कॉस्टली हो जाएंगे और ऐसा हम नहीं चाहते। तो होता क्या है कि जो यहाँ से मेरे पास हाई सिग्नल फ्रीक्वेंसी आई है, हाई मैसेज सिग्नल या फ्रीक्वेंसी या एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव जो आई है जिसकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा है, उसको हम इस कंपोनेंट जिसको हम लोकल ऑसिलेटर कह रहे हैं, इसकी हेल्प से हम इस सिग्नल की फ्रीक्वेंसी को कम कर देते हैं, इसकी हेल्प से। और ये काम कौन करता है? मिक्सर। ये काम कौन करता है? मिक्सर क्या करता है, यहां से जो ओरिजिनल सिग्नल आया है मेरे पास और यहां से लोकल ऑसिलेटर का सिग्नल गया है
और चूंकि हम फ्रीक्वेंसी में डील करते हैं तो यहाँ से जो आरएफ सिग्नल की फ्रीक्वेंसी आई है और यहाँ से जो लोकल ऑसिलेटर की फ्रीक्वेंसी गई है, इन दोनों को मिक्स कर देता है और एक न्यू फ्रीक्वेंसी जनरेट करता है जिसको हम इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी कहते हैं। तो यही प्रिंसिपल है सुपर हेटेरोडाइन रिसेप्शन का या सुपर हेटेरोडाइन रिसीवर का, कि आप जो हाई फ्रीक्वेंसी है उसको किसी विधि द्वारा, किसी मेथड के द्वारा लो फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट कर दें, लो फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट कर दें, जिससे कि प्रोसेसिंग की कॉस्ट को कम किया जा सके, जिससे कि प्रोसेसिंग की कॉस्ट को कम किया जा सके। तो ये काम करता है, ये काम मिक्सर करता है। कैसे करता है ये बात आगे हम समझेंगे, लेकिन ये यहाँ एजेंडा है कि जो हाई फ्रीक्वेंसी कैरियर वेव मॉड्यूलेटिंग सिग्नल के ऊपर या मॉड्यूलेटिंग सिग्नल उस वेव के ऊपर सुपर इम्पोज होके इस एंटीना, रिसीविंग एंटीना तक मेरे पास पहुंचा है, तो इस एंटीना की हेल्प से मेरे पास जो हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल मिला है उसको मुझे लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल में बदलना है। और लो भी मैं नहीं कह सकता, इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी सिग्नल, इसीलिए इसको लिखा गया IF। आई स्टैंड फॉर इंटरमीडिएट एंड F स्टैंड फॉर फ्रीक्वेंसी। तो एक इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी में मुझे चेंज करना है। तो यही प्रिंसिपल है सुपर हेटेरोडाइन रिसेप्शन का या सुपर हेटेरोडाइन रिसीवर का, कि आपके पास जो हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल आया है उसको आप एक इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी सिग्नल में बदल दीजिए, उसको फिर डिटेक्ट कीजिए, डिटेक्ट करने के बाद एम्पलीफाई कीजिए और एक सिंपल सा जो साउंड सिग्नल हमने वॉइस सिग्नल हमने कन्वे करने की कोशिश की थी उसको आप आराम से डिटेक्ट कर सकते हैं। तो लेट अस सी दैट। ओके, व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड रिसीवर? ब्रॉडली आप याद रख सकते हैं, हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल को एक इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी सिग्नल में चेंज करना ही इस सुपर हेटेरोडाइन रिसीवर का प्रिंसिपल है। इसी प्रिंसिपल पे ये काम करता है। हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल आया, उसको इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी सिग्नल में चेंज किया और वापस उसको फिर आगे सर्किट में प्रोसेस कर दिया। दैट इज द सिंपल प्रिंसिपल ऑफ सुपर हेटेरोडाइन रिसीवर। ओके, so in this process of super heterodyne reception, the signal voltage is combined with the local oscillator voltage and is converted into a new signal with same modulation. There is no change in modulation, but of lower carrier frequency called the intermediate frequency, IF. I stand for intermediate and F stand for frequency, which is then amplified and detected to produce the original signal. Okay, so super heterodyne reception में जो मेरे पास सिग्नल वोल्टेज आया है इसको हम कंबाइन करते हैं। सिग्नल वोल्टेज, यहाँ से जो मेरे पास सिग्नल आया है, रिसेप्शन रिसीवर एंटीना ने जो मुझे सिग्नल भेजा है, उस सिग्नल वोल्टेज को हम एक लोकल ऑसिलेटर की वोल्टेज से कंबाइन कर देते हैं और उसे कन्वर्ट कर देते हैं फिर एक नए सिग्नल में, जिसका मॉड्यूलेशन तो वही हो, मॉड्यूलेशन सेम हो, लेकिन उसकी जो फ्रीक्वेंसी हो वो लोअर हो। और इसी लोअर फ्रीक्वेंसी को हम कहते हैं इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी। इसी फ्रीक्वेंसी को हम कहते हैं इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी, विच इज देन एम्पलीफाइड एंड डिटेक्टेड। ये जो प्रोसेस है अगले वाला, इसके बारे में हम काफी बार चर्चा कर सकते हैं। तो मेन हमारा जो कंसंट्रेशन है वो यहाँ है, इन 4 स्टेज पे। आरएफ एम्पलीफायर का क्या काम है, मिक्सर का क्या काम है। मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट ऑफ दिस ब्लॉक डायग्राम इज मिक्सर। दिस आरएफ एम्पलीफायर इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी एम्पलीफायर है जो एम्पलीफाई कर देता है। सिंपली आरएफ एम्पलीफायर ही तरह का ही एम्पलीफायर होता है। और डायोड डिटेक्टर बहुत अच्छे तरह से हम स्टडी करके आए हैं पीछे। और ऑडियो एंड पावर एम्पलीफायर, ये यहाँ से जो डिटेक्ट सिग्नल होगी उसकी ऑडियो और पावर के लेवल को बढ़ा देगा, और यहाँ से ये जो लाउड स्पीकर है उसके थ्रू हम इस सिग्नल को आराम से सुन सकते हैं। इस ऑडियो सिग्नल को हम यहाँ से, एजीसी का फंक्शन यहाँ रहेगा, लोकल ऑसिलेटर का फंक्शन यहाँ रहेगा। सो लेट अस सी दिस। तो मेनली जो सुपर हेटेरोडाइन रिसीवर का प्रिंसिपल है वो यही है कि हमारे पास जो हाई वोल्टेज सिग्नल आया है उसको एक लो वोल्टेज सिग्नल में चेंज करना है विद द हेल्प ऑफ दिस लोकल ऑसिलेटर।
ओके तो कंपोनेंट्स को हम स्टडी कर लेते हैं। पहला प्रिंसिपल के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं कि एक हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल को, जिसको हम ओरिजिनल सिग्नल कह रहे हैं, उसको लोकल ऑसिलेटर की हेल्प से एक लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल, या हम उसे मोर जनरल वर्ड यूज करें तो इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी सिग्नल में चेंज करना ही इस सुपर हेटेरोडाइन रिसेप्शन का प्रिंसिपल है। और ऐसा हम कर क्यों रहे हैं, ऐसी आवश्यकता क्यों है? आवश्यकता इस वजह से है कि यहाँ से जब मैं अगर हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल को ही कम्युनिकेट कर दूं इस चैनल में, तो यहाँ मुझे बहुत, मेरी जो कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, और ऐसा हम नहीं चाहते कभी भी। ओके सो ऑपरेशन को देख लेते हैं। सब पहली जो स्टेज यहाँ लगी हुई है वो है आरएफ एम्पलीफायर। तो आरएफ एम्पलीफायर का क्या काम है उसको देख लेते हैं। दिस इज RF amplifier, this stage. The antenna signal, this antenna signal is fed to an RF amplifier. The signal at antenna has the lowest signal noise level. The signal at the antenna, इस antenna पे जो signal आया है, has the lowest signal noise level, but that will be found anywhere in the receiver. All the amplifier using in the circuit add some noise to this signal. So a major function of RF amplifier is to provide gain at the point of lowest noise in the system. Gain at the lowest noise in the system. Okay, and RF amplifier also helps in selecting the signal to be processed थ्रू द रिसीवर। तो ये जो आरएफ स्टेज यहाँ लगा हुआ है, ये जो आरएफ एम्पलीफायर है, इसका दो रीजन है कि यहाँ से जो मेरे पास सिग्नल आया है उसका नॉइज लेवल सिग्नल का बहुत कम रहता है, लेकिन जैसे जैसे वो इस पूरे चैनल में प्रोसेस होता है तो वो उसका जो नॉइज का लेवल है वो धीरे धीरे बढ़ जाता है। तो आरएफ एम्पलीफायर मुझे ऐसा चाहिए, यहाँ कोई ऐसा एम्पलीफायर मुझे चाहिए जो रेडियो फ्रीक्वेंसी एम्पलीफायर में यहाँ लगाऊं जो नॉइज रेशो को कम कर सके। पहली बात कि जो नॉइज को कम कर सके, नॉइज को, क्योंकि कुछ नॉइज मिक्सर ऐड करेगा, कुछ नॉइज आईएफ एम्पलीफायर ऐड करेगा, कुछ डायोड डिटेक्टर, कुछ फिर ऑडियो और पावर एम्पलीफायर। तो यहाँ जो मुझे एक्चुअल ऑडियो सिग्नल मिलना है उसमें नॉइज का रेशो इतना ज़्यादा हो जाएगा कि वो सही तरीके से मैं सुन नहीं सकता। तो कुल मिला के ये है कि ये आरएफ एम्पलीफायर, जिसको मैं रेडियो फ्रीक्वेंसी एम्पलीफायर कह रहा हूँ, ये मेरे पास एक ऐसा एम्पलीफायर होना चाहिए जो सिग्नल टू नॉइज रेशो को कम करे। और क्लास सी एम्पलीफायर ऐसा एम्पलीफायर है जो इस काम को कर सकता है। तो यहाँ मैं एक्चुअली क्लास सी एम्पलीफायर को यूज कर सकता हूँ, जिसको मैं रेडियो फ्रीक्वेंसी एम्पलीफायर कह रहा हूँ। दूसरा काम, जो दूसरा मोस्ट इंपोर्टेंट वर्क है आरएफ एम्पलीफायर का, वो ये है कि यहाँ से मेरे पास बहुत सारे सिग्नल्स रिसीव हो रहे हैं। बहुत सारे सिग्नल यहाँ से मैं इस एंटीना से रिसीव कर रहा है आरएफ सिग्नल। जिस ओरिजिनल सिग्नल पे ये ट्यून्ड है उसी को ये सिलेक्ट करे। केवल जो ओरिजिनल सिग्नल जहाँ से हमें डीमोडुलेशन के प्रोसेस के द्वारा एक्सट्रैक्ट होना है, उसी सिग्नल को सिलेक्ट करना भी आरएफ एम्पलीफायर का काम है। तो आरएफ एम्पलीफायर इस पूरे ब्लॉक डायग्राम में ये जो स्टेज है, जिसको हम आरएफ स्टेज कहते हैं, ये इसलिए यूज की जाती है जिससे कि पहला काम तो ये है कि ये सिग्नल टू नॉइज रेशो को कम करे, और दूसरा इसका काम है कि जो बहुत सारे सिग्नल हमें मिल रहे हैं, बहुत सारे सिग्नल जो एटमॉस्फेयर में, उसमें से जो एप्रोप्रिएट सिग्नल है, मेरे लिए यूजफुल सिग्नल है, उसको ये सिलेक्ट करें। ओके, दूसरा जो पार्ट यहाँ लगा है, कंपोनेंट हमने यूज किया है, वो है मिक्सर। और मैं आपको बता दूं कि मिक्सर इस पूरे सिस्टम का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। यही आगे के प्रोसेस को बताएगा कि ये अच्छे से हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज मिक्सर। ओके, सो लेट अस सी दैट। सो मिक्सर
करता क्या है, जैसे इसके नाम से ही आपको पता लग रहा हो, ये मिक्स करता है। किसको मिक्स करता है? देखिए, एक तरफ से आप इसे दे रहे हैं सिग्नल फ्रीक्वेंसी। जो सिग्नल फ्रीक्वेंसी कहाँ से आ रही है? ये सिग्नल फ्रीक्वेंसी कहाँ से आ रही है? यहाँ से। जो आरएफ स्टेज इसको दे रहा है वो सिग्नल दे रहा है, जो ओरिजिनल सिग्नल इसने लिया है, चाहे वो कितनी भी फ्रीक्वेंसी का सिग्नल इसने रिसीव किया। तो आरएफ सिग्नल का काम है जो एप्रोप्रिएट सिग्नल है उसको रिसीव करना, सेलेक्ट द एप्रोप्रिएट सिग्नल फ्रॉम ऑल दैट प्रेजेंट देयर। तो यहां से आरएफ एम्पलीफायर ने उस सिग्नल को सिलेक्ट किया, उसको रिसीव किया और उसको दे दिया किसे? मिक्सर को। मान लीजिए चूंकि वो सिग्नल रिसीव किया है तो हम उसकी फ्रीक्वेंसी को कह रहे हैं एफएस, F4 फ्रीक्वेंसी, S4 सिग्नल। और लोकल ऑसिलेटर से जो सिग्नल वोल्टेज गया है उसकी फ्रीक्वेंसी को हम कह रहे हैं FO, F4 फ्रीक्वेंसी, O4 ऑसिलेटर। दिस ओके। तो मिक्सर का काम कुछ इस तरह का है कि मिक्सर क्या करता है, यहां से आरएफ स्टेज से जो सिग्नल आया है उसकी फ्रीक्वेंसी को, और जो लोकल ऑसिलेटर की फ्रीक्वेंसी है उसकी फ्रीक्वेंसी को हमने एफओ से कंसीडर किया है, और यहाँ से जो ओरिजिनल सिग्नल हमारे पास आया है जो आरएफ स्टेज ने रिसीव किया है उसकी फ्रीक्वेंसी को मिक्स करता है। और मिक्स कैसे करता है? मिक्स इस तरह से करता है, चूंकि इसका नाम ही मिक्सर है, कि ये आउटपुट में 4 फ्रीक्वेंसी देता है। आउटपुट में 4 फ्रीक्वेंसी देता है। पहला फ्रीक्वेंसी एफएस जो ओरिजिनल सिग्नल आया उस फ्रीक्वेंसी को देगा। दूसरी आउटपुट होगी इसकी एफओ जो ऑसिलेटर की फ्रीक्वेंसी है। दूसरा जो सोर्स हमने ऐड किया है फ्रीक्वेंसी का यहाँ, उसकी फ्रीक्वेंसी को एग्जैक्ट देगा। तीसरा इन दोनों का एडिशन देगा, यानी सिग्नल फ्रीक्वेंसी को और ऑसिलेटर की जो फ्रीक्वेंसी इनको ऐड कर देगा। और चौथा जो देगा वो इसकी जो लोकल ऑसिलेटर की फ्रीक्वेंसी है उसमें से सिग्नल फ्रीक्वेंसी को सब्ट्रैक्ट कर देगा। अब हमारे पास मिक्सर के आउटपुट में 4 फ्रीक्वेंसी हैं और इनमें से हमें इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी को चूज करना है। अब आप 4 में से किसी एक को भी सिलेक्ट कर सकते हैं, ये आपके ऊपर चॉइस है। लेकिन हमारा जो प्रोसेसिंग है, आपको बताया कि हमारी जो प्रोसेसिंग कॉस्ट है वो हाई फ्रीक्वेंसी पे बढ़ जाती है और जो ट्रांसमिशन कॉस्ट है वो लो फ्रीक्वेंसी पे बढ़ जाती है। तो ट्रांसमिशन हाई फ्रीक्वेंसी पे होना चाहिए और रिसेप्शन लो फ्रीक्वेंसी पे होना चाहिए। सीधी बात आप ये मान सकते हैं कि ट्रांसमिशन का प्रोसेस होना चाहिए हाई फ्रीक्वेंसी पे और रिसेप्शन का प्रोसेस होना चाहिए लो फ्रीक्वेंसी पे। अगर आपको ये पूछा जाए कि यहां से सिग्नल की कोई फ्रीक्वेंसी आ रही है, कुछ भी फ्रीक्वेंसी आप मान सकते हैं, और लोकल ऑसिलेटर की कोई फ्रीक्वेंसी है, ओके, सो कितना एप्रोप्रिएट, जो आपको मैंने एक टैगलाइन ये बता दी कि जो सही तरीके से अगर आप प्रोसेसिंग करना चाहिए तो लो फ्रीक्वेंसी पे होना चाहिए प्रोसेसिंग। तो आपको पता है कि सिग्नल की जो फ्रीक्वेंसी हमने रिसीव की आरएफ स्टेज में वो तो ऑलरेडी ज़्यादा है, उसी को तो कम करने का प्रयास हो रहा है, तभी तो लोकल ऑसिलेटर, मिक्सर, ये सब स्टेजेस को यूज किया गया है। तो जाहिर सी बात है कि पहले वाला तो फ्रीक्वेंसी मुझे नहीं चाहिए। सिग्नल फ्रीक्वेंसी ओरिजिनल अगर मुझे चाहिए होती तो मैं मिक्सर ही क्यों लगाता, फिर तो मैं डायरेक्ट ही उसको कन्वे कर देता सर्किट में। तो ये तो चाहिए ही नहीं, सिग्नल फ्रीक्वेंसी ओरिजिनल तो चाहिए नहीं। अगर ओरिजिनल चाहिए तो मिक्सर क्यों लगाया या लोकल ऑसिलेटर यहाँ क्यों लगाया, ये तो नहीं चाहिए। फिर दूसरा है एफओ, दूसरी आउटपुट है इसकी एफओ, जो लोकल ऑसिलेटर की फ्रीक्वेंसी, क्या वो मुझे चाहिए? तो मैं आपको बता दूं कि लोकल ऑसिलेटर की फ्रीक्वेंसी हमेशा आरएफ एम्पलीफायर की फ्रीक्वेंसी से ज्यादा रखी जाती है। ये लोकल ऑसिलेटर की फ्रीक्वेंसी हमेशा, इस बात को आप याद रखिए। अगर हम कोशिश करेंगे, अगर कहीं कोई जर्नल वीडियो बना पाए तो आपको ये समझाएंगे कि क्यों हम हमेशा लोकल ऑसिलेटर की जो फ्रीक्वेंसी है उसको आरएफ एम्पलीफायर की फ्रीक्वेंसी से ज्यादा रखते हैं, ऐसा क्यों करते हैं। पर फॉर द टाइम बीइंग आप ये याद रखिए कि लोकल ऑसिलेटर की फ्रीक्वेंसी हमेशा आरएफ एम्पलीफायर की फ्रीक्वेंसी से ज्यादा ली जाती है। अगर हमें समय मिला तो एक दूसरा जर्नल वीडियो बना के आपको बताएंगे कि क्यों एक लोकल ऑसिलेटर की फ्रीक्वेंसी आरएफ एम्पलीफायर की फ्रीक्वेंसी से ज्यादा रखी जाती है। ओके, सो दूसरा जो आउटपुट मुझे यहाँ मिला है वो है लोकल ऑसिलेटर की फ्रीक्वेंसी एफओ।
ये भी नहीं चाहिए मुझे, क्योंकि ये तो सिग्नल फ्रीक्वेंसी से भी ज़्यादा है, अभी हम डिस्कस करके आए हैं। तो सिग्नल फ्रीक्वेंसी भी नहीं चाहिए, क्योंकि अगर सिग्नल फ्रीक्वेंसी चाहिए होती तो फिर हम मिक्सर क्यों लगाते, लोकल ऑसिलेटर क्यों लगाते, IF एम्पलीफायर क्यों लगाते, फिर तो हम इसको डायरेक्ट कन्वे कर देते। तो ये आउटपुट भी नहीं चाहिए। FO द सेकंड आउटपुट, ये फ्रीक्वेंसी है लोकल ऑसिलेटर की, और मैंने आपको बताया कि लोकल ऑसिलेटर की फ्रीक्वेंसी जो RF स्टेज की फ्रीक्वेंसी उससे भी ज़्यादा है, और हम चाह रहे हैं कि हमारा प्रोसेसिंग कॉस्ट लो फ्रीक्वेंसी पे अच्छा होता है, कम हो जाए तो लो फ्रीक्वेंसी हम किसी तरह से कर दें तो ये फ्रीक्वेंसी तो और बढ़ गई, तो ये भी नहीं चाहिए। तीसरा आउटपुट है मुझे F0 प्लस FS, यानी मैं लोकल ऑसिलेटर की फ्रीक्वेंसी को और सिग्नल के जो फ्रीक्वेंसी इसको दोनों को ऐड कर दूं तो ये तो बहुत ही ज़्यादा फ्रीक्वेंसी हो जाएगी, इसको तो प्रोसेस करना और ज़्यादा मुश्किल, तो ये भी नहीं चाहिए। और तीसरा मुझे बचता है इनका डिफरेंस, यानी द डिफरेंस बिटवीन द फ्रीक्वेंसी ऑफ लोकल ऑसिलेटर एंड द सिग्नल फ्रीक्वेंसी। तो इन दोनों का जो डिफरेंस है ये इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी हो सकता है, क्योंकि ये फ्रीक्वेंसी को कम कर देगा। ये जो डिफरेंस है F0 माइनस या F0, दिस इज नॉट दिस इज FO एक्चुअली, द फ्रीक्वेंसी ऑफ लोकल ऑसिलेटर, O फॉर ऑसिलेटर। तो लोकल ऑसिलेटर की फ्रीक्वेंसी में से अगर मैं सिग्नल की फ्रीक्वेंसी को सब्ट्रैक्ट कर दूं तो ये ही फ्रीक्वेंसी मुझे मेरे पास कहलाते हैं इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी। तो मिक्सर ने मुझे 4 ऑप्शन दिए थे कि चाहे आप ओरिजिनल सिग्नल फ्रीक्वेंसी को ले लें, चाहे आप ऑसिलेटर की फ्रीक्वेंसी को ले लें, चाहे इनके सम की फ्रीक्वेंसी ले लें, या फिर इनके सब्ट्रैक्शन की इक्वल फ्रीक्वेंसी ले लें। लेकिन मैंने आपको बताया जो प्रोसेसिंग कॉस्ट है वो लो फ्रीक्वेंसी पे ज़्यादा है, अच्छी रहती है। लो जो प्रोसेसिंग कॉस्ट है उसके लिए लो फ्रीक्वेंसी हमें चाहिए, तो हमने ये फ्रीक्वेंसी सिलेक्ट करनी होती है जिसको हम कहते हैं इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी। सो दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, व्हाई वी नीड इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी। इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी हमें क्यों चाहिए? क्योंकि हमारी जो ट्रांसमिशन कॉस्ट है वो हायर फ्रीक्वेंसी, ट्रांसमिशन जो है हमारा हायर फ्रीक्वेंसी पे अच्छा रहता है और रिसेप्शन हमारा लोअर फ्रीक्वेंसी पे अच्छा रहता है। तो अगर हम लोअर फ्रीक्वेंसी पे ट्रांसमिशन करें या हायर फ्रीक्वेंसी पे रिसेप्शन करें तो हमारी ट्रांसमिशन की कॉस्ट और रिसेप्शन की कॉस्ट दोनों बढ़ जाती। तो आइडियली ये होना चाहिए कि हमें ट्रांसमिशन हायर फ्रीक्वेंसी पे करना चाहिए और रिसेप्शन लोअर फ्रीक्वेंसी पे करना चाहिए, जिससे हमारी ट्रांसमिशन की और रिसेप्शन की कॉस्ट को कम किया जा सके। इसीलिए हमें एक इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी की ज़रूरत होती है, IF की ज़रूरत होती है। और वो IF मुझे कौन प्रोवाइड कराता है? मुझे IF प्रोवाइड कराता है मिक्सर। मिक्सर वो काम करता है, लोकल ऑसिलेटर की फ्रीक्वेंसी में से सिग्नल की फ्रीक्वेंसी को सब्ट्रैक्ट करके जो मेरे पास इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी आती है उसको आगे की स्टेज में कन्वे कर देता है। तो ये काम मेरे पास करता है कौन? मिक्सर। सो ये वही बात लिखी है, एट लो फ्रीक्वेंसी ट्रांसमिशन कॉस्ट ऑफ सिग्नल इज हाई, सो सिग्नल ट्रांसमिशन शुड बी डन एट हाई फ्रीक्वेंसी, एंड एट हाई फ्रीक्वेंसी प्रोसेसिंग कॉस्ट ऑफ द सर्किट इज सो हाई, so we should do signal processing at low frequency, and this low frequency is called as intermediate frequency, that is IF. And this is the answer of this question, why we need intermediate frequency. Why we need intermediate frequency. Okay, so basically mixer function is to mix signal frequency, that is FS, output obtained from the RF amplifier, and local oscillator frequency, that is FO, and to produce an intermediate frequency which is IF, that is FO minus FS. This FO minus FS. So mixer receives the signal from RF stage and local oscillator and generate an intermediate frequency IF, and this frequency IF should be of this range. यानी IF जो इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी हो वो इस रेंज में होनी चाहिए, 455 किलोहर्ट्ज।
अब यहाँ जो सोचने वाली बात ये है कि सिग्नल जो यहाँ से आया है, यहाँ से जो सिग्नल आया है उसकी स्ट्रेंथ फिक्स तो नहीं है। कभी वो हो सकता है 2000 किलो हर्ट्स का आ जाए, कभी 1500 किलो हर्ट्स का आ जाए, कभी 1600 किलो हर्ट्स का आ जाए, उसकी कोई स्ट्रेंथ फिक्स तो नहीं है। और तो फिर हम मिक्सर से जो आउटपुट आए, जिसको हम इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी कह रहे हैं, इसको हम कैसे फिक्स करें? इसको हम कैसे फिक्स करें? क्योंकि जो सिग्नल की स्ट्रेंथ है वो तो अकॉर्डिंग टू सिग्नल, जो एजीसी का फंक्शन है वो इसी पे तो काम करता है। कभी स्ट्रॉन्ग सिग्नल आ रहा है, कभी वीक सिग्नल आ रहा है, और उससे जो आउटपुट है डिटेक्टर की वो प्रभावित होती है। तो इसी कारण हम यहाँ यूज करते हैं एजीसी। इसका फंक्शन आगे हम समझाएंगे क्यों हमें एजीसी की जरूरत है। लेकिन अभी क्वेश्चन जो है हमारे पास वो ये है कि सिग्नल यहाँ कभी ज़्यादा स्ट्रेंथ का आएगा, कभी कम स्ट्रेंथ का आएगा। तो अगर ज़्यादा स्ट्रेंथ का सिग्नल आया तो उसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी, यानी एफएस की वैल्यू ज़्यादा होगी, और एफएस की वैल्यू ज़्यादा होने से जो मेरा इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी जिसको मैं कह रहा हूँ, ये एफओ माइनस एफएस, ये कैसे मेंटेन रह पाएगी, ये कैसे कांस्टेंट रह पाएगी? क्योंकि ये जो एफएस की वैल्यू है ये तो हमेशा चेंज होती रहेगी। कभी वो किसी जो रिसीविंग एंटीना है, कभी वो स्ट्रॉन्ग सिग्नल को रिसीव करेगा, कभी वीक सिग्नल को रिसीव करेगा, कभी इंटरमीडिएट सिग्नल को रिसीव करेगा, फिर वीक सिग्नल, मतलब ये प्रोसेसिंग चलती रहेगी। तो कैसे इस रेंज को मेंटेन रखा जाए? और मैं बता रहा हूँ कि इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी की जो स्टैंडर्ड रेंज है वो ये है 455 किलो हर्ट्ज। जो इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए वो इतनी होनी चाहिए। तो ये काम करता है लोकल ऑसिलेटर। अब लोकल ऑसिलेटर कैसे काम करता है, ये आप ये समझ के देखिए कि मुझे यहाँ IF जो मिक्सर का आउटपुट है, यहाँ मुझे 450 किलो हर्ट्ज का आउटपुट चाहिए, और यहाँ से सिग्नल का स्ट्रेंथ वेरी हो सकता है, वो ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। तो ये काम करता है मेरा लोकल ऑसिलेटर। ये फंक्शन कौन करता है? लोकल ऑसिलेटर। इसी कारण में लोकल ऑसिलेटर की फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा रखी जाती है। बहुत बड़ी स्ट्रेंथ का सिग्नल भी अगर हम रिसीव कर लें तो भी RF एम्पलीफायर की फ्रीक्वेंसी कभी भी लोकल ऑसिलेटर की फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा नहीं हो सकती। इसी कारण हम लोकल ऑसिलेटर की फ्रीक्वेंसी को बहुत ज़्यादा रखते हैं। ओके, तो होता क्या है, मान लीजिए फॉर एन एग्जाम्पल कि यहां से मुझे 2000 किलो हर्ट्ज का सिग्नल प्राप्त हुआ, जिसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है? 2000 किलो हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी है। और यहां जो मिक्सर का आउटपुट चाहिए मुझे वो 455 किलो हर्ट्ज चाहिए। तो मैं कैसे लोकल ऑसिलेटर के, और लोकल ऑसिलेटर के साथ मुझे सुविधा यह है कि इसकी फ्रीक्वेंसी को मैं वेरी कर सकता हूं, यानी इसका वोल्टेज अकॉर्डिंग टू दैट फ्रीक्वेंसी मैं वेरी कर सकता हूं। तो मुझे यहाँ आउटपुट में चाहिए 455 किलो हर्ट्ज, और यहाँ जो मैंने रिसीव किया है सिग्नल उसका फ्रीक्वेंसी है 2000 किलो हर्ट्ज। तो उस सिग्नल को तो मैं डायरेक्ट नहीं कर सकता। अब लोकल ऑसिलेटर के फ्रीक्वेंसी को मैनुअली एडजस्ट करता हूँ और उसको लेकर जाता हूँ 2455 किलो हर्ट्ज पे। कितने पे लेके जाते हैं? इसकी फ्रीक्वेंसी को मैं लेके जाता हूँ 2400, sorry, not 400, it's 500. It's 500. इसकी फ्रीक्वेंसी को मैं लेके जाता हूँ 2455 किलो हर्ट्ज फॉर एन एग्जाम्पल। और इसकी फ्रीक्वेंसी जो मैंने यहाँ से रिसीव की है, सिग्नल ने जो RF स्टेज की फ्रीक्वेंसी है वो मैंने मानी हुई है यहाँ 2000 किलो हर्ट्ज। ये 2000 किलो हर्ट्ज है, और ये 2455 किलो हर्ट्ज पे मैंने ट्यून्ड कर दिया, क्योंकि इसको मैं मैनुअली एडजस्ट कर सकता हूँ। तो अब जो मुझे मिक्सर का स्टेज इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी देगा उसका फॉर्मूला ये है FO माइनस FS, FO माइनस FS। तो आप जरा करके देखिए, ये है FO की वैल्यू और ये है FS की वैल्यू। तो यहाँ जो मुझे आउटपुट मिलेगी वो मिलेगी FO माइनस FS, एंड FO इज
2455 minus fs is 2000 and the resultant is 455 किलोहर्ट्ज। और यही तो मुझे चाहिए था। तो होता क्या है, अकॉर्डिंग टू द सिग्नल स्ट्रेंथ विच रिसीव्ड बाय द आरएफ एम्पलीफायर, द फ्रीक्वेंसी और द वोल्टेज ऑफ लोकल ऑसिलेटर कैन बी एडजस्टेड मैनुअली, जिससे मुझे मिक्सर के आउटपुट में जो इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी मिले वो एक कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी मिलती रहे, लगातार वो एक कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए, तभी मैं इन सब स्टेजेस को यूज कर रहा हूं। और वही इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी फिर जाती है आईएफ एम्पलीफायर में। ओके, तो इस तरह से मेरा सुपर हेटेरोडाइन रिसेप्शन का काम चलता है। इसी कारण ये लोकल ऑसिलेटर यहाँ इंट्रोड्यूस किया गया है। नहीं तो अगर ये पॉसिबल होता कि हाई फ्रीक्वेंसी के सिग्नल को मैं डायरेक्ट कन्वे कर पाता, तो मुझे ये ना लोकल ऑसिलेटर यहाँ लगाने की जरूरत थी, ना मिक्सर लगाने की जरूरत थी, ना आईएफ एम्पलीफायर लगाने की जरूरत थी। फिर तो हम डायरेक्ट ही उसको कन्वे कर देते, लेकिन हमारी जो प्रोसेसिंग कॉस्ट है वो हाई फ्रीक्वेंसी पे बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। इसीलिए हम उसको लो फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट करना चाहते हैं। और कितनी फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट करना चाहते हैं? स्टैंडर्ड इज 455 किलोहर्ट्ज। Okay, so that's all for now, and meet you into the next one. Thank you.